नमस्ते। रोटेरियन आतिश अग्रवाल को सभी रोटरी साथियों का, दर्शकों का नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी सुखद कामना के साथ हम आपकी समृद्धि भी की कामना करते हैं। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने इस दुर्गम काल में सर, मेरी आवाज क्लियर है आपको? एकदम क्लियर है, बोलिए। हाँ सर। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने इस दुर्गम काल में अपनी सेवा कार्यों के, संस्कार कार्यों के रथ के पहिए को जिस तरीके से चला कर रखा है, ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुशी की बात यह है कि बनास के सभी रोटरी क्लब का हमें पूरा समर्थन मिलता रहा है। आज भी कई शाखाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज का विषय बहुत हद तक मेरे प्रोफेशन को मिलते हुए होता है, इसलिए सतीश सर ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा सर का। मैं अपना परिचय देते हुए कुछ बात बताना जरूरी समझता हूं। मैं रोटेरियन आतिश अग्रवाल इन्वेस्टमेंट फील्ड में अपने परिवार की थर्ड जनरेशन हूं। मेरी ग्रैंड मदर इज द सेकेंड ओल्डेस्ट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इन वाराणसी है। मेरी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पैसामंत्रा.com है और मेरा स्वयं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कार्यरत हूँ। भारतवर्ष में और विदेशों में लगभग 1000 से ज्यादा परिवारों में 40 वर्षों से सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सेविंग। अब मैं आता हूं सर आज के विषय पर। आज का विषय है सेविंग। सेविंग और प्लानिंग, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सेविंग एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत ही आसान लेकिन व्यवहार में मैथमेटिकल होता है। यह आम आदमी की जरूरतों के मुताबिक बदलता रहता है। हर आदमी की जरूरत के हिसाब से योजनाएं भी बदलती रहती हैं। हम इन योजनाओं से कैसे जुड़ें, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। पैसा जमीन में गाड़ने से लेकर बैंकिंग की सेवाएं, डाकघर, बचत योजना, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमोडिटीज, शेयर्स, रियल एस्टेट इत्यादि तमाम प्रकार की चीजें हैं जो कि हमें प्लानिंग के तौर पर सीखनी होती है, जिससे कि हम अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को पूरा कर सकें। इन तमाम तरीके के चीजों के लिए प्रश्न हमेशा हम लोगों के मन में उठते रहते हैं कि हम ये प्लानिंग कैसे करें। इन प्लानिंग को सिखाने के लिए आज हमारे बीच हमारे देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई बचत और मुंबई से हमारे बीच आमंत्रित हैं श्री राजेंद्र दुल्ला जी, जिनके पास 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। He is a fantastic client base in India and abroad. He is a complete financial planner. He is very honest to his profession and very, very committed to his client. He is providing smiling services which make him different from others. Thank you, sir. Now I hand over to Satish sir for further communications. थैंक यू वेरी मच। हमारे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के यंग मेंबर रोटेरियन आतिश अग्रवाल जी, आज के इस प्रोग्राम के संयोजक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी व्यवसाय से, इसलिए जैसा कि आपने बताया, 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। थैंक यू आतिश। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वर्चुअल वेबिनार में, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर टू सिक्योर द फ्यूचर सब्जेक्ट पे हो रहा है, इस पे बहुत बहुत स्वागत है। इस आज के इस प्रोग्राम के सेशन चेयरमैन रोटेरियन सुनील बंसल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेट, आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के डेजिग्नेट असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट गवर्नर प्रकाश आजाद जी, जो इलाहाबाद से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे इस प्रोग्राम में हमारे सहयोगी क्लब सनराइज के प्रेसिडेंट राजेश वर्मा जी दिख रहे हैं। द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश भाटिया जी दिख रहे हैं, आपका स्वागत। रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की प्रेसिडेंट सपना खंडेलवाल जी दिख रही हैं, आपका स्वागत। और कुछ रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के प्रेसिडेंट अनिल जैन जी दिख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
सनराइज के सेक्रेटरी घोष दादा और सारे मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल मीटिंग में, आप लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारे लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा आज की इस मीटिंग में। इस फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये पेंडेमिक का समय है। हम लोगों ने ये आज की मीटिंग उनके लिए है जो कमा चुके हैं पैसा, सफिशिएंटली कमा चुके हैं। अब उसका करें क्या? जैसा कि आतिश ने कहा, गाड़ के रख दें। डर लगता है कहीं बैंक बैठ ना जाए, फेल ना हो जाए, फ्रैंकलिन टाइप की कंपनीज डूब जा रही हैं या वो अपना समय पे मैच्योरिटी नहीं दे पा रही हैं, किसी में विश्वास नहीं रह गया, करेंसी डे बाई डे गिरती चली जा रही है। गोल्ड खरीद के रख लें, पैसा कैसे रखें अपना, और अपने को कैसे सिक्योर करें। बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, हैवी लोन ले रखे हैं हमने, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउसिंग लोन ले रखा है, एक ऐसी एज के मोड़ में है कि बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, अपना फ्यूचर भी प्लान करना है। इन सारी चीजों का प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, और प्लस डिफरेंट डिफरेंट एज लेवल पे क्या क्या प्लानिंग चेंज होती है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग डिफरेंट मोड में होते हैं, उस समय सेविंग की दूसरी रिक्वायरमेंट होती है। एक एज आती है जहाँ पे कि बच्चे सेटल हो जाते हैं तो हमारी दूसरी सेविंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इन सारी चीजों को बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे बॉम्बे के बड़े फेमस इन्वेस्टमेंट प्लानर, वेल्थ मैनेजमेंट करने वाले हमारे राजेंद्र दुल्ला जी। मुझे आपके बारे में पता है कि आपके क्लाइंट बेस बहुत अच्छे हैं, आप कुछ इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह पे भी बताएंगे, वहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा, हालांकि आपका फील्ड नहीं है, थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में भी बताएं। और आजकल नई करेंसी एक मार्केट में आ गई है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, पता नहीं क्या क्या आ गया, इस पर भी थोड़ा बहुत हम लोग को जरूर बताएं। और आज ये बड़ा अच्छा संयोग है कि जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। इसको होस्ट कर रहा हूं मैं भी इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सीए। आज के की नोट स्पीकर तो हैं ही हैं इसके, और जो सेशन चेयरमैन है सुनील बंसल जी, वो भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, शेयर मार्केट, तो सारे लोग इसी से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय न लेते हुए स्ट्रेट अवे राजेंद्र दुल्ला जी को बुलाना चाहता हूँ। और एक सबसे बड़ी खास बात है, राजेंद्र दुल्ला जी स्वयं में एक रोटेरियन है और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मुझे क्लब का नाम नहीं याद है, बट ये पता है कि आप रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एक्टिव रोटेरियन भी आप हैं। मैं सीधे राजेंद्र दुल्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन रेज करना, वो नोट करता रहे, आप बाद में हम लोग 10 मिनट 15 मिनट उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत समय के हिसाब से अनुकूल होगा। इसी के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आज के कीनोट स्पीकर बॉम्बे से पधारे राजेंद्र दुल्ला जी को। थैंक यू सो मच। आज मैं गदगद हो गया हूँ बिकॉज इतनी हिंदी हम लोग बम्बई में अलग ढंग से सुनते हैं, और आपके आप पे जो हिंदी सुनने का मजा आया है, इट इज यू कैंट एक्सप्रेस इट, बिकॉज जो शुद्ध हिंदी आपके यहाँ से सब सुनी है और बम्बई या हिंदी जो हम बातें करते हैं यहाँ पे, वो बहुत अलग है। फेलो रोटेरियंस, गेस्ट और मेरे कलीग्स, जैसे आप बोल रहे हो काफी जन फाइनेंस इंडस्ट्रीज से भी है, इट्स अ प्लेजर। आई थैंक यू ऑल फॉर स्पेयरिंग टाइम। अच्छा लगेगा बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बेटा। आप सबसे एक गुजारिश है, बीच में आपको कभी भी लगे कि यू आर गेटिंग बोर्ड, प्लीज कम ऑनलाइन और एक फेलो रोटेरियन को जरूर बोलिए कि राजेंद्र यू कैन कम टू अनदर टॉपिक, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मेरा ये मानना है कि हम सब सुपरस्टार्स हैं, हम सब काफी चीजें आती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल इन रोटरी। रोटरी एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक जन खुद के फील्ड का मास्टर होके आता है, एंड वी आर ऑल लीडर्स हियर आउट टू सर्व द पब्लिक। सो लेट मी गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। आई विल कोशिश करूंगा कि थोड़ा ब्रीफली we will touch upon something and then we can have a discussion session as you all. I will share my screen now and we can दुल्ला जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
जी बोलिए सर। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग आपकी मुंबईया हिंदी सुनना चाहते हैं। कोशिश यही जरूर करूंगा कि जितनी हो सके हिंदी में ही बात करूंगा सर। राइट सर, राइट। प्रेजेंटेशन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में भी होता है, कोई तो बात नहीं, ये नहीं, वो खुद चलेगा। को इवॉल्व करने की कोशिश है, और ये सीख ले लूंगा कि और ज्यादा हिंदी पे ऊपर खुद के ऊपर ध्यान दे दूंगा। सो विल स्टार्ट। जैसे हमको सतीश जी ने बताया था कि वी शुड टॉक ऑन अ टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर अ सिक्योर्ड फ्यूचर। आई रिप्रेजेंट प्रथम सर्विसेज लास्ट 32 साल से, सिंस माय फर्स्ट ईयर कॉलेज। दिस हैज बीन व्हाट आई लाइक टू डू एंड दिस इज व्हाट मैं यही चीज करते आ रहा हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करके जो प्लेजर मिल रहा है या जो मैं सोसाइटी में मदद कर पा रहा हूँ, उसका आई एम एंजॉयिंग इट सिंस लास्ट 32 सालों से ये प्लेजर ले रहा हूँ। So एक क्वेश्चन विच स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी आंसर भी साथ में रखा है, सो दैट वी कैन मूव फास्ट। जनरली हम सब इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सबसे पहली बात होती है जनरली रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस, इमरजेंसीज। लोग चैरिटी के लिए भी करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं, और काफी जन गोल अचीवमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, खुद के फैमिली के सक्सेशन, फैमिली का कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्पेशल फैमिली नीड्स होते हैं। रोटरी काफी जगह पे स्पेशल किड्स को सपोर्ट करती है, वैसे स्पेशल फैमिलीज के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है। रूटीन पे आउट्स फैमिलीज में होती है, हॉलीडेज होते हैं, एजुकेशन होता है उसके लिए, और इवेंट्स लाइक मैरिज, हैप्पी इवेंट्स विच वी ऑल प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें सबसे ज्यादा अगर पीपल कैन शेयर why do you all invest, और इतने सालों से आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? Is it mainly because of what? If you can unmute and say. Anyone would like to comment? Sir, but only for returns. Absolutely. So 99.99% of India talks about returns. Now we can look at some other things in this. What are the challenges which come up because of investment करने के पहले क्या होते हैं? हम जनरली सब सेल्फ मेड है, कंट्रोल खुद के हाथ से चले जावे ये पसंद नहीं आता। तो इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है। नॉलेज, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ बहुत ही बड़ी, आई थिंक इट इज यूनिवर्सिटी है। BHU का नाम जैसा सुना है, तो इतना सारा उसमें पढ़ने का, यू हैव टू गैदर नॉलेज, तो ही उसमें यू विल डू द बेस्ट। आशा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन चैलेंज ये आती है कि फैक्ट अलग होता है, रियलिटी अलग है। और आजकल लास्ट प्रॉब्ली 8-10 सालों से हम सब जो चीज देख रहे हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में हो गई है और वर्ल्ड वाइड हो गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसमें हमको सब फ्री इंफॉर्मेशन आता है, काफी रूमर स्प्रेड होते मिल जाते हैं, दोस्त, मित्र, फैमिलीज, ऑब्वियसली ये सब चीजें टिप्स पे आ जाती है। एक और चीज हमारा ये मानना है कि जो चैलेंज आती है कि अगर मुझे कुछ पता भी चलता है ना, तो मेरा इमोशन ये कहता है कि लेट मी डू इट फास्ट, लेट मी डू इट फर्स्ट, मैं सबसे पहले बन जाऊं। दूसरा कॉमन चीज है, लाइक बॉम्बे में ये कॉमन चीज है, बॉम्बे में लोकल ट्रेन आर द लाइफ लाइन। लास्ट 1-1.5 साल से हम मजा नहीं ले रहे, वो अलग बात है, बट आजू बाजू खड़े होते चाय की टपरी के, पान के टपरी पे, अगर बाजू वाले कुछ बात कर रहे हो कि फलाना फलाना चीजें बहुत अच्छी चल रही है आजकल, बिजनेस में ये हो रहा है, कोयला का दाम बढ़ गया, स्टील का दाम बढ़ा, तो पीपल ऑलरेडी वांट टू डू, अरे मैं भी उसमें खुद ही मारूं। हम कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करते उसके। एक बहुत ही कॉमन चीज जो रियलाइज नहीं करते हम, कि कहाँ हमारा लालच आ जाती है और कहाँ हम भयभीत हो जाते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, विच इज सरप्राइज। ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज हम सब सेल्फ मेड है, बिकॉज हम सब लीडर्स है, बिकॉज हम सब ने उतनी ही मेहनत की है और आगे बढ़े हैं,
कोई और पे ट्रस्ट करना या कोई और कॉन्सेप्ट नया आता है तो उसके ऊपर हमेशा शक होता है, एक डाउट होता है, कॉन्सेप्ट का एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम पे गाड़ी आगे निकल जाती है। एंड द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, वी आर सो बिजी, हम सब हमारे रूटीन व्यवहार में इतने बिजी है कि दूसरी कोई चीज का रिसर्च या प्लान या उस पर समय देने इम्पॉसिबिलिटी एरिया। और लास्ट 10 सालों में इंडिया में ये मैं कह सकता हूँ एक चेंज आया हुआ है। म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी जहाँ पे एडवाइजर, एक एडवाइजर उभर के आ रहा है। एडवाइजर हमेशा कॉस्ट लेता है, फीस लेता है, और एज एंटरप्रेन्योर्स ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एडवाइजर को फी क्यों देता है, और उसके साथ डिस्कशन में जितना समय जाता है प्रॉब्ली इन्वेस्टमेंट में उतना समय नहीं जाता। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? कॉमन चीजें बता रहा हूँ। बैंक एफडीज हम सब पता है, पोस्टल स्कीम, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म गारंटीड डेट है, यूलिप्स है। कुछ नई चीजें है जैसे REITs, INVIT, और जैसे प्रेसिडेंट सतीश जी ने बताई क्रिप्टोस एंड एंजल इन्वेस्टिंग। दीज आर वेरी न्यू, बट मैं आज प्रॉब्ली दो ही चीज पे आपसे ज्यादा बात करूंगा, और रेदर जो कॉमन है इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। हम इसको दोनों में डिवाइड करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में डेट आता है, इक्विटी फंड्स आएंगे, हाइब्रिड आएगा। मैंने बहुत जनरलाइज करके ये चीज रखी है, इसमें डिटेल में जाऊंगा तो पूरे प्रॉब्ली कपल ऑफ आवर्स का सेशन कर लेता हूँ। इक्विटीज में भी फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैश मार्केट अलग चीज है, ये फ्यूचर ऑप्शन इज द नेक्स्ट स्टेज, एंड देन देयर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये स्लाइड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो। अगर आप ये चीजों पे ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा। हम सबको ये देखना है कि हम टैक्स बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, व्हाट इज द लिक्विडिटी, कितना इंफॉर्मेशन वो चीज के बारे में अवेलेबल है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ईज ऑफ डूइंग। आजकल डिजिटल का जमाना हो गया, हर चीज फिंगर टिप्स पे हो जाता है। इज इट इजी टू डू इट? व्हाट इज द रिस्क ऑफ इट? वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है? और अमॉन्ग ऑल द पैरामीटर्स, ये प्रश्न आपके लिए है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये प्रश्न आप जवाब नहीं दे पाओ तो इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा, बट जो मैन्युफैक्चरर है आप प्रॉबेबली उसके प्रोडक्ट के हिसाब से लेंगे। यू विल नॉट फाइंड इट गिविंग वैल्यू एज पर योर नीड्स। We will come to this slide later on. Let me talk about equity. ये probably जैसे सतीश जी से बात है कि we should be talking more of the current scenario of what is happening in the markets. इंडिया में एक बहुत बड़ा बुल रन है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा बुल रन है। तो बेसिक्स आई थिंक सब जन समझते हैं what is equity. Are we clear? Everyone understands equity? Yes. So yes. we can go. So how is the price of any business derived? एक एग्जाम्पल लिया हमने कि if Mr. X is running a photocopy business and earning 5 lakhs and he wants to sell the business for some reason, Mr. X can get various offers. कोई उन्हें 10 लाख दे सकता है, कोई 15 दे सकता है और कोई 5 ही दे सकता है, और यही माध्यम से उनके बिजनेस का वैल्यूएशन आता है। तो इक्विटी और स्टॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूएशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग, जो हम कॉमन भाषा में रूटीनली सुनते हैं, पी रेशियो ऑफ द स्टॉक मार्केट, पीई रेशियो ऑफ द स्टॉक। ये आपको कोई फिगर्स और फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर तक अपडेटेड है मेरे। दिस इज डेलिबरेटली मैंने लास्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये साल की तेजी आई हैव लेफ्ट आप सबके लिए कि उस पर विचार करें कि एक साल में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। 1979 से सेंसेक्स शुरू हुआ है इंडिया में। अगर किसने 1 लाख रुपए डाला है तो 20
ये this 2020 40 years your corpus has grown कितना परसेंटेज हो गया? 3 crore 76 lakhs 7,000. ये सब चीजों में इंडिया हैज हैड 2 wars. हर साल प्रॉब्ली हमने कोई ना कोई स्कैंडल देखे हैं. हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर गए इसके असैसिनेशन में. इन रिसेशनरी पीरियड जाए, मोर देन 10 गवर्नमेंट्स आ गई है. हर साल वी फाइंड नेचुरल डिजास्टर्स. मुंबई में 2 दिन पहले ही वी हैड टॉकटाई एज अ टाइफून सॉर्ट ऑफ जो आके चले गए. ग्लोबल क्राइसिस हर साल, every 4-5 years something or the other comes up. फिर भी investments has given compounded return of 15.4%. इस समय पे I will like to ask you a question. हम सब ने कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सुना होगा, सीखा होगा. If I ask you a question, can people give a response to me? What could be the compounding response? मैं खाली एक एक्सेल शीट मैंने खोली है जहां पे मैंने फिगर डाला है कि अगर आप मंथली 1 रुपी इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 रुपी ओनली मंथली, और हाइपोथेटिकली आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 100 साल के लिए, 1 रुपया महीने का 100 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 15% ब्याज छूट रहा है आपको. कोई आंसर मेरे को दे पाएगा कि 100 साल के बाद आपकी रकम कितनी हो जाए? वाइल्ड गैस लीजिए, 100 साल के बाद आपकी रकम कितनी होगी? आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1200 रुपए है, समय 100 साल का. 24 करोड़ 24 करोड़ 12,80,000. आतिश जी, I should ban you for speaking. Okay. You are from my field. So okay, Atish ji is very near, but let me update you here. What happens? The answer. The actual answer is 10 crores. आपके 1200 रुपए 10 करोड़ रुपए हो गए 100 साल. ये तो बहुत कॉमन चीज है. The interesting part is here. इसको मैं 50 years करता हूं. अभी आपको पता है 100 साल में तो 10 करोड़ हो गए. 50 साल में कितने पैसे हो? Anyone other than from the financial field, if they can answer? Maybe 1 crore or 2 crore, because it increases exponentially. Right, sir. Anyone else? 30 crores. सर 50 साल है तो कम होगा. 100 साल में 10 करोड़ हो रहा था. So the wild guess is a very difficult area. और ये बहुत मुश्किल है. Let me give you a shocking answer. Your kitty will be only 93,500. Oh my God. कहाँ 10 करोड़ था और कहाँ 93,500. So I have a reason to share this with you. All Rotarians here, if anyone can point out what was the biggest learning in one slide there. Be invested. Be invested. Longer you invest, the longer you gain, the more you gain. Absolutely. Compounding works in the long run. लंबी अवधि के लिए जितना समय बैठोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा. इन्वेस्टमेंट अगर वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो तो इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. ये चीज मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड पास ऑन इन अवर जनरेशंस के इन्वेस्टमेंट्स जनरली सरप्लस से बनते हैं. और सरप्लस अगर वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो तो प्लीज कीप इट परपेचुअल. अनफॉर्चुनेटली डजंट हैपन. हम सब बोट में चढ़ तो जाते हैं
लेकिन नेक्स्ट स्टेशन पे ही उतर जाते हैं। अगर नेक्स्ट पूरी जर्नी करनी है तो उसके लिए समय देना पड़ेगा। सो आई हैव शेयर्ड वन मोर डेटा पॉइंट हियर, प्रॉब्ली ये काफी जन को पता होगा, बट दिस इज द डेटा सिंस 1979. What we have tried to put here कि अगर आपने 1st April of every year को पैसा लगाया, एक साल में कितनी बार आपका पैसा पॉजिटिव हो सका है और कितनी बार नेगेटिव हुआ है, ये हमने कोलेक्ट किया है। एक साल की अवधि में आउट ऑफ 41 years सिंस 1979 14 बार आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। अगर मैं सेकेंड देखूं, 3 साल की अवधि में 7 times आपको नेगेटिव रिटर्न्स, और अगर मैं 10 साल के पीरियड पे चले जाता हूं तो लास्ट 41 years में एक ही इंस्टेंस ऐसा हुआ है जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स आया है इन्वेस्टमेंट। दिस अगेन शोज, ये डेटा पॉइंट इसके लिए है कि आप जितना लंबा अवधि के लिए इन्वेस्ट करोगे, and if you research on it, there is no chance of you losing. It will compound over a period of time. Yeah, again वापस some data points I have shared. Again मैंने लंबा अवधि दिया है because as Rotary is a 100-year plus organizations and Rotarians, we want our wealth to grow and help the society. Let's create also wealth in the long run. So maximum returns of 20 years compounded मैंने पकड़ा है। Maximum returns 20% के ऊपर हुआ है। 20% without you and me doing anything. हमने खाली पैसा लगाया है और उसको मॉनिटर किया। Average returns has been 14%. हम हमारे बिजनेस में इससे कहीं ज्यादा मुनाफा आता है, लेकिन वहां पे हमारा खून लग जाता है, वहां पे हमारा समय लग जाता है। अगर ये चीज में आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया है तो प्रॉब्ली विदाउट ऑल ऑफ देम यू कैन स्टिल मेक मल्टीपल थिंग्स। ये प्रश्न हमेशा होता है, और जैसे सतीश जी से मेरी बात हो रही थी, तो टाइम इन द मार्केट, आज के समय क्या करना चाहिए। तो मैंने बिफोर द क्वेश्चन कम्स आई ट्राई टू पुट इट हियर। अगर आपने इन्वेस्ट किया है सेंसेक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी जो दी, और आप इन्वेस्ट करके भूल जाते हो, सेकेंड ऑप्शन, अगर आपने सेंसेक्स की लोवेस्ट वैल्यू पे इन्वेस्ट किया ऑफ द ईयर और भूल जाते, ये दोनों चीजों में इफ यू लुक द डिफरेंस इज ओनली 2%। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि हम सब काफी समय ये चीज में व्यस्त कर देते कि अभी इन्वेस्ट करें कि थोड़ा और रुके, बाजार नीचे आने दो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेट अस वेट फॉर द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। बट अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग है, अगर आपने फॉलो काफी अच्छी तरह से कोई स्टॉक को किया है, कोई फंड्स को किया है, तो देन इन्वेस्टमेंट पीरियड, द टाइमिंग डज नॉट मैटर, बट आप वहां बैठे रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो $1 million क्वेश्चन, आज क्या करें। तो ये भी प्रॉब्लम है ना, दिस इज आंसर के ये क्वेश्चन क्या, व्हाट इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स विल वर्क ऑन सेंटिमेंट्स, कहां से इंडिया में पैसा आएगा, न्यूज फ्लो कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, मेरे और आपके विचार क्या है इन्वेस्टमेंट की प्रति, रूमर्स क्या घूम रहे हैं, वॉल्यूम्स क्या है, डिमांड सप्लाई, एंड millions of more such things can make the market go haywire. But in the long run, equity एक ही चीज से चलता है, प्रॉफिटेबल। अगर कोई कंपनी नफा कर रही है, कंसिस्टेंटली कर रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, there is no way the price उसका बढ़ेगा नहीं। उसको समय लग सकता है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है और वो ग्रोथ देना ही देना। इट इज राइटली सेड, इक्विटी प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल व्हिच इज टेकन इज HDFC बैंक।
प्रॉब्ली मोर देन लास्ट 20 सालों से हर क्वार्टर टू क्वार्टर वो बैंक का अर्निंग्स बढ़ते जाती है और उसका स्टॉक प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ते ही जाता है। ये चीज प्रॉब्ली मैं कॉमन शेयर करना चाह रहा हूं। ये अपना इंडिया का डेटा है, ये अपनी तेजी है। दिस ऑल्सो विल शो दैट वेयर इंडिया इज गोइंग टू गो एंड वेयर वी ऑल विल बी गोइंग। हमें 1 ट्रिलियन US डॉलर पहुंचने को ऑलमोस्ट 58 इयर्स लगे थे। 2nd ट्रिलियन पहुंचने को only 7 years, because there were smart business owners, industrialists, investors, and entrepreneurs like you and me who made India strong. It is expected that we will cross more than 4 trillion US dollars within the next 3 years. ये पैंडेमिक होने के बावजूद भी ये हो रहा है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडस्ट्रीज आर गिविंग गुड नंबर्स, कॉर्पोरेट्स के बिजनेसेस अच्छे हुए, बिकॉज इंडिया की एक स्ट्रेंथ है जो सेविंग कैपेसिटीज है, वही बाहर आके मार्केट्स आर गोइंग अप, डिमांड इज कमिंग अप ऑफ वेरियस थिंग्स। सम इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, बट काफी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा तेजी है। Again, a fact for you. This is related to wealth creation. अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके भूल गए, 10 साल में क्या हुआ है, 15 साल में क्या हुआ है और 20 इयर्स में क्या हुआ है, फिगर्स आपके सामने रखा। और मैंने नीचे लिखा है कि देयर आर मोर देन 20 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने आपके पैसे को 18 गुना ग्रोथ दिया है लास्ट 20 years, 18 times your money in 20 years. I have a reason to show you a couple of more slides. ये उसके ऊपर we will talk. I have listed down some names. सतीश जी ने टेम्पल्टन का भी नाम लिया, which is also here, but that was a debt area. These are equity areas. So Nippon India Growth Fund, where earlier name was Reliance Growth Fund. Till last July, it has grown by 41 times. Last July, एक साल में आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि और कितनी तेजी है। 1 year में things have almost doubled up. So your 41 times has become double in 1 year. So imagine एक साल, like 20 साल में 40 गुना हुआ और 41 साल में 80 गुना रिटर्न। That is the power of stock markets. That is the power of investments और शांति रखना। यही चीज जो कॉमन चीजें सुनाई देती है, जो एडवर्टाइज इतनी कॉमन है, और सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जो चली है, म्यूचुअल फंड सही है। ये चीजें एक SIP इन्वेस्टमेंट की, अगर हमने रेगुलर किसने SIP इन्वेस्टमेंट्स की है, figures again on the screen, 15.45% compounded returns, चक्रवर्ती ब्याज 15.5% का without you doing anything. These are mind-boggling things which have happened in India. SIP for 20 years, which fund has given the best? So let me go here. तो अभी बड़ा प्रश्न यहाँ आ जाता है, ये सब फिगर्स आता है, लेकिन ये सब स्क्रीन पे दिखता है, पेपर में आता है, एडवर्टाइज होता है, बट व्हाई हैव इन्वेस्टर्स नॉट गॉट दिस रिटर्न्स? एनीवन कैन शेयर व्हाई हैव इन्वेस्टर्स नॉट गॉट दिस रिटर्न्स? पेशेंस नहीं रखा है, बीच बीच में विड्रॉ करते रहते हैं, इस स्कीम से उसमें, उस स्कीम से स्विच करते रहते हैं, किसी एक पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। राइट सर। Any other opinion? So let me share it. जो सतीश जी ने बताया ना, वही डेस्टिनेशन रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जो भी मैराथन के लिए दौड़ रहा है ना, एक छोटा सा मेडल मिलता है,
लेकिन वो दौड़ने के पहले he has to go through lot of pre-qualifications, lot of patience, lot of practice, schedules करना पड़ता है हर चीज के लिए, और वो गोल नक्की होता है तभी वो वहां पहुंच पाता है। मैराथन का एग्जांपल और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये दोनों कॉमन चीज है। बहुत लंबी रेस है, बहुत पेनफुल रेस है, बहुत बोरिंग रेस है, बिकॉज आप अकेले दौड़ते जा रहे हो, आजू बाजू जो भी है सब पीछे रह रहे हैं। यू आर द लीडर। लोग भी जो भीड़ जमा होती है स्टार्टिंग में, जैसे आप 5 किलोमीटर आगे चले तो भीड़ भी नहीं दिखती, और वो चीज से गुजरना अकेले, इट इज अ स्ट्रेंथ हियर, इट इज योर पेशेंस, हर चीज इज योर इमोशंस, और इन्वेस्टमेंट्स 200% is only and only your efforts. इंडिया में ये स्पेसिफिक साइड इसलिए डाले, इंडिया में हम काफी सालों से बोल रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आज, तो वी हैव एज गैप, द डेमोग्राफी जो हम बोलते हैं इंडिया की सबसे पॉजिटिव है। 25 to 45 एज सबसे ज्यादा लोग इंडिया में है, और इसके लिए हमारी सप्लाई, हमारी डिमांड, एवरीथिंग इज मोर, और पूरी दुनिया अपने पास है। मेरे डैडी ने कभी ये सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट एट व्हाट इनकम। उनके लिए रिटायरमेंट हुआ कि 60 पे कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से कंपल्सरी रिटायरमेंट। दे नेवर हैड द प्लानिंग, नेवर थॉट अबाउट डूइंग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आज और प्रॉब्ली हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जानना चाहिए, बिकॉज आज जो हमारी स्ट्रेंथ है यही हमारे 25 साल के बाद वीकनेस बन जाएगी, बिकॉज वी विल हैव अ वेरी बिग एजिंग पॉपुलेशन आफ्टर 25-30 years। जो आज प्लान करेगा वही स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी। दिस इज समथिंग विच वी ऑल मिस आउट, बिकॉज डेली रैट रेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रिटायरमेंट के बारे में जनरली हम कोई सोचते नहीं, और हमारे लिए व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अलोकेशन करना कि कुछ पैसे रिटायरमेंट के लिए रखो, कुछ पैसे वेरियस चीज के लिए रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पे बहुत टाइम ये डिस्कस होते हो कि स्टॉक मार्केट भी करते हैं, फिर नया ट्रेंड जैसे क्रिप्टो आ गया। क्रिप्टो इज देयर सिंस मोर देन 8 to 10 years, बट आज उसके बारे में हम सब बात करें, बिकॉज बिटकॉइन $65,000 एक बिटकॉइन। वैसे कितने क्रिप्टो करेंसीज आते, और ये चीज अगर हम समझ लेवे कि हम सब वही गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी तेजी से भाग रही है, जो गाड़ी तेजी से जा रही है उसमें आप सडनली चढ़ना चाहोगे तो आप खुद के लिए गिरने की संकट बढ़ा रहे हो। Whether to do or not to do is a call to be taken. Various नई चीज और भी आएगी। 15 years back और 20 years back मैं बोलूं तो there was no private insurance at all। 20 सालों में प्राइवेट इंश्योरेंस ने बहुत बड़ी मार्केट। पहले तो सब LIC ही बात होती, पहले खाली पोस्ट की बात होती। There was no product. Retail was non-existent in equity or mutual funds. But 20 साल में Indian mutual fund industry is worth more than 30 lakh crores. 30 lakh crores मेरे और आप जैसे लोगों ने पैसे लगाए हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई। That is where the growth is and that is where planning happens. ये एक बहुत फेवरेट एग्जांपल लगाया स्टॉक मार्केट रिलेटेड। A 10,000 rupee investment in 1993 has become 13 crores 88 lakhs 54,400 and this have taken off 2018। मैंने समय थोड़ा और पीछे इसलिए रखा है कि आई वॉन्ट यू टू थिंक व्हाट कैन हैपन।
हम जितना खुद के ऊपर रिसर्च करके एफर्ट डालेंगे तो उसमें कोई भी चीज खाने का मजा ही कुछ है. Other than the non-finance field, anyone knows which company is this? कोई बता सकता है? Is it Infosys? Pardon? Warren Buffett. It's Reliance? No, it is not Reliance. No, there are a lot of bourses. I'm sorry. It's not Reliance. I understand. अतुल जायसवाल जी कह रहे हैं इन्फोसिस. हाँ. So Infosys 1993 में जब पब्लिक इश्यू आई थी तभी पूरी पब्लिक इश्यू भी भरी नहीं गई थी. It bombed the stock market. तो उसके जो अंडरराइटर had to pay more money and fulfill the issue. But Infosys में जिसने आज तक इन्वेस्ट करके बैठे, you see what has happened. It is a company which has made crorepati's. Almost जितने भी उसके उनके स्टाफ जो 5 साल 10 साल पहले से है, everyone is a crorepati just because they have Infosys stocks. It is again showing अच्छी कंपनी मिल जावे, रिसर्च अच्छा हो जावे, and if you keep on following every year once or twice at least, there is mind-boggling things which can happen. अगर आप नहीं कर सक रहे हो, तो I am sure you have phenomenal advisors like Atish ji is there, Satish Jain is there, we had Bansal ji also, who are all related to the same field. All of them can be good discussion points, advisors who can guide to what to invest, where can you invest. ये स्लाइड इज अ वार्निंग. आपने अगर लास्ट वीक देखा होगा तो बिटकॉइन का भाव 65,000 से गिर के इट केम डाउन टू $38,000. $65,000 to $38,000 माइंड बॉगलिंग इरोजन. और ये स्टॉक्स में या कोई भी इन्वेस्टमेंट एरिया में हर साल होता है. स्टॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉल. It is scary, but her time, only thing which you can do is take care of your emotion. If you believe that the company is doing the right thing, that there is value in what you have purchased, it is like आप खुद के business के ऊपर कैसा invest कर रहे हो. Stocks are buying your own business. Markets 1.5 साल से हम सब के बिजनेस को इफेक्ट कर चुका है कहाँ ना कहाँ. एंड वी ऑल हैव बीन परसिस्टेंट. हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स बिजनेस के लिए करते रहे, और वही एफर्ट्स अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी करते रहते, तो एक हम बोल रहे हैं ना, यू हैव 2 चिल्ड्रन, बोथ कैन टेक यू, उनके करियर उनको कहाँ भी ले जा सकते हैं. बट द थर्ड चाइल्ड, your investment child, if you allow it to grow, if you keep on watering, उसमें खाद्य डालते रहो, research साथ में रखिए, that is the third child which will be lifelong with you and will also be with the family. This is a shocking fact for me. Last 20 साल में जो हुआ है ना, फिर भी this is the status of it. Bank FDs, 51% of India की savings is in bank FDs. Insurance is around 20, gold is 11, pension is 14. I'm sure आप सब ने गिनती कर ली होगी. Equity, which includes mutual funds, is only 4%. Only 4%. मेरे हिसाब से ये साबित करता है कि हम सब इक्विटी के बातें जरूर करते, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने को हम भयभीत हैं. We have fear which is more bigger than the opportunity. अगर यही चीज हम करते रहेंगे तो एक दिन ये जरूर होगा कि फॉरेनर्स विल बी ओनिंग इंडियन कंपनीज. और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी बता सकता हूँ, HDFC बैंक में more than 65% की इक्विटी इज हेल्ड बाय फॉरेनर्स. भले इंडियन बैंक है,
बट एफडीआई ओपन हो गई, सब हो गई, तो 65% ऑफ इक्विटी इज हेल्ड बाय फॉरेनर्स। उनको हमारी बैंक्स पे ज्यादा भरोसा है, प्रॉब्लम हमको नहीं है, या हमें डाउट ज्यादा, एंड दैट इज वेयर वी मिस द अपॉर्चुनिटी। इक्विटीज इज अ वंडरफुल एरिया टू वर्क। म्यूचुअल फंड इक्विटी का ही ब्रदर सिस्टर है, थोड़ा सा कम रिस्क है। फ्यूचर्स कैश इक्विटी से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस इज अगेन अ डेरिवेटिव और एड ऑन प्रोडक्ट कि वेर यू रिड्यूस योर रिस्क। वैसे कितने सारे ऑप्शंस रोज आते ही रहते हैं, रोज न्यू थिंग्स कीप ऑन कमिंग, बट ऑल boils down to what do you want, what is your destination, are you clear about your investment journey? आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इज इट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, और आपको वो फल खुद खाने? अगर आपको खुद फल खाने देन योर इन्वेस्टमेंट पैटर्न पूरी अलग हो जाएगी, और आपको आपके परिवार के लिए या वेल्थ एज अ सक्सेशन एज अ लेगेसी प्लान करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एकदम अलग हो जाएगी। मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी इजीली और बहुत वेल्थ जमा करके करनी है, तो प्लीज हैव अ एडवाइजर विद यू, ही इज गोइंग टू बी योर वेल विशर। आप जितना उनके साथ डिस्कशन करेंगे, जितना उनको ना, जैसे वी कीप ऑन स्क्रैचिंग कोई भी चीज को, तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी ना, इज गोइंग टू बी माइंडफुल। आपका सबसे बड़ा वेलविशर आपका एडवाइजर होगा। आपको खाली चेक यही करना है, इज ही अपडेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग रूटीनली, इज ही केपेबल ऑफ केटरिंग टू योर नीड्स, योर टिकट साइज, और ये सब अगर प्रॉपर है देन देयर इज वैल्यू। मेरा एक पर्सनल बायस है अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन। हम सब काफी बिजनेसमैन वी गो एंड इन्वेस्ट थ्रू अ बैंक। I convey this or talk to this with all my friends, colleagues, family, कि when you are going to a banker, आप ब्रांड पे जा रहे हो, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उधर, does he understand everything or do you expect the bank कि वो सब समझे? Probably सेफ्टी के नाम पे हम बैंक में जाते हैं, लेकिन हमको काम करवाना आता है सब रिलेशनशिप मैनेजर से। वहां पे ट्रबल एरिया है। So my submission to you is, please find a good advisor to you. Get on the equity investing journey. खूब मिठाइयाँ, खूब मजे, and lot of good things are there waiting for families and for yourself in the long run. Thank you so much. This is my small submission. I am open for question answers if any. थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। मुझे लगता है बहुत लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत डाउट्स हैं, सारे क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं जितने भी हमारे मेंबर्स ज्वाइन किए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो रेज करें। अतुल जायसवाल जी सबसे पहले। गुड आफ्टरनून सर, एक मिनट अतुल जी, एक मिनट अतुल जी, can we close this screen which you have shared? Yeah, I'll do that. I'll just close it. हाँ अतुल जी बोलिए। Narendra ji, I'm investing in stock market for last 20 years and a very good experience of investing. Wonderful, sir. Where you see this stock market in coming 3 years at least, till the Modi government last, where you see the sunset? Sir, I can only quote people. Where do I see? So I will quote Rakesh Jhunjhunwala ji. If you have heard him, you will see the Sensex going to 1 lakh number probably in 5 years, probably in 7 years, probably in 10 years. Because India is on a growth story, sir. You should, आपको प्रश्न प्रॉब्ली ये हमसे खुद से पूछना चाहिए कि हम सब ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। True, very true.
अगर हम सब ग्रो कर रहे हैं तो इंडिया इज डेफिनेटली ऑन अ गुड स्प्री। इंडिया की छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी आइडियाज आर बिकमिंग वंडरफुल। पैंडेमिक का आप एक एग्जांपल ले लो सर। वी वर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग लाइक 4000 टन्स ऑफ ऑक्सीजन बिफोर द प्रॉब्लम शॉट अप, and within no time, because of government benefit, government sanction, yeah, whatever fast tracking happened, our manufacturing capacity increased to 8,000 crores, 8,000 numbers, whatever it happened. This also means that there is lot of fast tracking which will happen in the near future. जो हमको जो तकलीफ लास्ट 2 साल में हुई है इंडिया में, the government is also looking at, we also are looking at it, and we all are finding new ways to jump the queue, make it faster. So I feel I am not a very big fan of Sensex numbers. I am a bigger fan of following companies, following it and buying it and holding it. They give you mind-boggling returns. Correct, sir. Hope at the end of the talk you will suggest few companies where we can think in invest. Sir, I would say, sir, what do you think? What profession are you in, Atulji? Basically, I am in electronics business. We are the business partners of multinational company who are dealing in electronics. Electronics. Sir, Like do business the question again here. Does business require finance? Yes. So ये मेरा research crude way of looking at it. If any country has to grow, the finance industry grows first. Banking is the core. You will have to select which banks to do it, which can give you the best and consistently grow. But banking is a very good sector. Finance is a good sector over a period of time. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे यंग मेंबर डॉक्टर मोनिशा सिंह का। जस्ट कैरियर स्टार्ट किया है। डॉक्टर मोनिशा सिंह जी अनम्यूट करिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन रेज करिए। Hello, sir. Evening, ma'am. Hi. Hello, sir. Sir, actually, being a medical student, sir, I'm actually a novice in all these, cryptocurrency and marketing and trading and all these things, and I have no idea. So, can you suggest something, sir? Where can from a small income as like us, where can we start from, and where do you think, as a medical student, where can we grow up till? And can you sir guide on certain books also कि कौन से books हम लोग पढ़ सकते हैं to understand, वो कौन से लोगों को follow कर सकते हैं to understand this concept, sir? Because आपने तो classes बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन मतलब काफी ज़्यादा तो हम लोग को ऊपर जा रहा था। Thank you, Monisha ji. आपने बहुत frank opinion दिया. I have to improve myself. नहीं sir, but from because everybody else was from that particular department, sir. So I'm basically novice in this, but I took a lot of copies and notes from your side. So it was really wonderful session indeed. So I just wanted to know about the little info, sir. How can we start about these things? And where do you think, like for a medical student with a small earnings, where can we go ahead with it? So first thing what I would say is, Monisha ji, please try to chart what do you want to become in life, yes, and sir. where you will require money for your milestones. I have my fellow colleague here, Atish ji, in your group itself, who is in the same field. A good advisor like him, Satish ji or Bansal ji, who are into financial advising. Talk with them about how to start planning. Yes, sir. It starts with small things. Like, yes. I will share one example which I have done. So I have 2 daughters. I started saving for them when they were very small amounts. The whole idea was that when they need money for education, I should have enough resource and I should not be bothered. So small savings make a lot of difference. You will not realize that next 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो compounding आएगा is going to be mind-boggling. Once you have your milestone listed down, it's very easy to plan. As far as books are concerned, probably I can send some information or probably some books which I have on PDF to Satish ji, and he can share the same information.
And sir, also note on the cryptocurrency also. So a couple of my friends have involved past lockdown. They have also involved themselves in cryptocurrency, and they are doing pretty good in it. But because should I be, as a novice, should I be diving down to cryptocurrency, or should I start from first understanding the basics and then going into these things? So I would ask you this way. I am a finance guy. Should I prescribe paracetamol? Not my core, not my field. I would, if I need to do it, I need to study, I need to research, then probably jump. Cryptocurrencies have taken up. आज उसका बहुत ज्यादा फ्लेवर इसलिए बिकॉज वो $65,000 हो गया, बिकॉज टेस्ला वाले ने बात कर दी. Exactly, sir. अगर ये नहीं होता तो we would not be hearing and talking about it. So I would say please start understanding blockchain. It is volatile. You could lose money like mad in it, but you could make money like mad. So you will have to look at your risk appetite. Yes, sir. Get your risk profiling done with the advisor and study and then look at investing. बाकी just because बाजू वाले ने पैसा बनाया, दोस्तों ने बनाया, don't run. You will still make lot of money. Thank you so much, sir. Pleasure. बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया. जब भी आपने जैसा बताया कि स्पीड से चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के पहले सोच लीजिए, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं. डॉक्टर मुनिस्ता सिंह जी, आपको भी वो सोचना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के लिए. सर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट? एनी क्वेश्चन? अनम्यूट करिए, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन है तब तक. Pleasure, sir. इतनी पेंडेमिक है, सबके बिजनेस बैठे हुए हैं, सब बुरी तरह से डूब रहा है, कोई कर नहीं पा रहा है. हमारी पर्सनल बैलेंस शीट में लॉसेस आ रहे हैं. तो इन कंपनीज में ऐसा क्या लगा है कि शेयर मार्केट इतना बढ़ रहा है और इनके इतने प्रॉफिट जंप हो रहे हैं, डे बाय डे न्यू हाइट्स पहुंच रही है? नंबर वन. उसी से रिलेटेड सेकेंड थिंग कि क्या हम लोगों को इस समय, जैसा कि आपने कहा एवरी टाइम इज गुड बट पेशेंस रखिए, बी इन्वेस्टेड, तो शेयर मार्केट में के थ्रू जाना चाहिए या लेस इन्फॉर्म्ड हैं तो म्यूचुअल फंड का रूट पकड़ना चाहिए? जी, व्हाट आई वुड, दोनों को ट्राई को अलग अलग करके जवाब देने की कोशिश करूंगा. मैं लास्ट ईयर से अगर हम फिगर्स और ये रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट ईयर हो गई थी लॉकडाउन. पीपल कुड नॉट मूव, ट्रेन्स बंद. हम किसी ने सोचा नहीं था कि व्हीकल्स लोग बाग खरीदने लग जाए. और अगर हम थोड़ा भी ये अगर विचार करते हैं या हमारे स्टडी सर्कल में डिस्कशन कहाँ होता है, अगर व्हीकल्स नहीं हो तो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? और दैट इज वन ऑफ द रीजन हीरो मोटर्स, बजाज, मारुति, टाटा मोटर्स, किसने रियलाइज नहीं किया, लेकिन ये सभी स्टॉक्स के नंबर्स या उनके जो सेल हो रहे थे सब बढ़ गए. फार्मा इंडस्ट्री तो बाय डिफॉल्ट बढ़ गई बिकॉज वो नीड के रिलेटेड थी. और यही चीज प्रॉब्ली मार्केट की स्पेशलिटी है कि जो मैं और आप नहीं करते, मार्केट लाखों लोगों को दिमाग के साथ चलता है एंड इट इज मच अहेड ऑफ व्हाट वी थिंक. वहीं पे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि क्या हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं. मैं अगर शॉर्ट टर्म सोच के चलूंगा तो आई विल ऑलवेज फेस अ चैलेंज. आप अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पकड़े, इंडिया की यंग डेमोग्राफिक को पकड़े और हम खुद सोचे कि हम सुबह से क्या करते हैं. When we go to the bathroom, we use Colgate. Freshen up करते हैं तो we use some Trident के probably towels. नाश्ता Kellogg's का होता है, Nestle का होता है, डाबर की हनी होती है. These are basic things which we all use. और पैंडेमिक में हम सब ने जितना रूटीन खरीदते उससे ज्यादा खरीदा, हमने स्टॉक करके भी रख दिया एंड इट ऑटोमेटिकली मेड गुड नंबर्स. और अगर ये बेसिक फिलॉसफी, मैं जिलेट की याद बहुत हमेशा याद आती है. जिलेट की एड ये होती थी कि इट इज अ वेरी गुड थिंग
to know that 50% of the world shaves in the morning. So that itself is good business for them. Then you have to get more detail in what Gillette does. So the opportunity remains. हमको हमारे सेक्टर की इंडस्ट्री की पकड़ मिल जाए और उसके ऊपर हम रिसर्च कर लेवे. I think opportunities are more than enough anywhere. Correct. Thank you. Thank you very much. Next question, राजेश कुमार वर्मा जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज. उसके बाद में संजय गुप्ता जी, उसके बाद में डॉक्टर रोहित गुप्ता जी. राजेश वर्मा जी, प्लीज. जी सर, जी सर. आज यदि मेरे को पैसा लगाना हो तो किस फंड में आप एडवाइस करेंगे कि इस फंड में पैसा लगाया जाए? सर, मैंने मेरे स्लाइड में एक चीज रखी थी. Your time frame is very important. The fund is not important. Yes, long term, long term. Sir, when you are looking at a long term thing, please buy a small and a mid cap fund. Sit in it for the next 10-15 years because India में small and mid cap stories बहुत शुरू होने वाली है. काफी चल रही है और भी शुरू होगी. If you have a horizon of more than 10 years, मैं जानना चाहता किस फंड में एक्चुअली मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आज की तारीख में आप चूंकि इसके एडवाइजर हैं और ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, तो आज अगर यदि मेरे को पैसा लगाना है तो मैं किस फंड में लगाऊं? मैं मेरा पर्सनल चॉइस आपको जरूर बताऊंगा राजेश जी, लेकिन इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. मैं जो भी फंड कहूंगा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च अबाउट द पास्ट, बिकॉज मैं आज वो फंड का परफॉर्मेंस जो देख रहा हूँ वो पुराना परफॉर्मेंस है. मैं रेयर व्यू मिरर देख के बता रहा हूँ कि गाड़ी आगे जाएगी कि नहीं. ये एक बड़ा डिस्क्लेमर है सर, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक डिस्क्लेमर है. मेरा पर्सनल, आई एम वेरी गुड फैन ऑफ मिराई एसेट. दे आर डूइंग वेरी वेल. देयर म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग वेल. मिराई की आप स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ले सकते हो. इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड अभी बीच में आया था, फैंग ETF. वो भी मिराई से था. फैंग है फेसबुक, A for Amazon, N for Netflix और G for Google. ये particular fund is going to invest in a particular index which is comprised of these 4 companies also. So we couldn't talk of the global market, but Indian investment exposure for global market लेना है तो ये 4 कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में आता है तो इट्स गुड है. Okay sir, thank you. Wonderful fund house like Parag Parikh Financial Services, they have also a very good fund, very consistent. You can explore that also sir. Okay sir, thank you. सर, ये मिराई का जो आपने नाम लिया, कुछ लिमिटेशंस है? ये SIP, लंबी SIP लेते नहीं, आई थिंक नहीं लेते सर. It is a minimum 2 lakh unit fund, bigger ticket, because उसका very aggressive और थोड़ा रिस्कियर बोल सकते हैं, ज्यादा वोलेटाइल फंड हो सकता है सर. करेक्ट. रोटेरियन संजय गुप्ता जी, असिस्टेंट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3120. सतीश भाई, मिस्टर आपने एक मेंशन किया था अभी इन्वेस्टमेंट के REITs एंड INVIT, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं क्या चीज इन्वेस्टमेंट क्या? REIT is basically real estate investments. Okay. SEBI has allowed funds to invest in REITs जहाँ पे projects ready है, commercial projects. They are even today not allowed in residential projects. Commercial projects में they can invest where they can get a fixed revenue और उसमें appreciation का जो उनको है which can be passed on to the investor. It is a product of fixed income, you can almost say debt side का product. INVITs जो launch हुए इंडिया में, I think there are only 3 INVITs today. They are more of infrastructure projects, gas pipelines, BOT roads, toll roads. ये projects में वो लोग पैसा लगाते हैं और वहाँ से जो revenue generate होता है उसमें भी fixed income वो लोग लेके it is passed on to the investor. It's a specialized product for high net worth, bigger ticket size investor who is ready कि थोड़ा volatility होगा. Because INVIT के infrastructure projects are कहाँ ना कहाँ उसमें government का interference हो सकता है, because infrastructure related
it can make a difference. कोई policy change हो गया तो नया product, that project can get happen. Otherwise, REIT and INVIT are almost similar, except that one is commercial real estate, other is pure infrastructure. Approximate rate of returns, approximate return in both these funds, tentative. It should. There is tentative. What we expect, it can be around 8 to 10%. Well, safer return. Yeah. Almost equal debt funds also. Yeah, a little bit better than that, but because there is a little bit risk element. Okay, thank you, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रोहित गुप्ता. जब तक डॉक्टर रोहित गुप्ता जी आ रहे हैं, हाँ डॉक्टर रोहित गुप्ता जी. Which is the best company to invest it at present and to get the maximum return out of that? Sir, I didn't get the question. Please ask once again. Which is the best company to invest in at present? What do you suggest? Best company? Yes. In which you can invest? Sir, I shared with ahead that I personally feel India is a growth story. India में टू व्हीलर्स भी चलेंगे, फोर व्हीलर्स भी चलेंगे. इंडिया में बैंकिंग सेक्टर भी इतना ही चलेगा, because we all are in the growth phase. The important thing you should, Dr. Rohit, you should be probably looking at is, are you ready to sit on it for the next 10, 15, 20 years? Will you be ready to add in your investments in case market corrects? That would be a better, then you can allocate to 3-4 sectors and then you can invest. That would be giving you better return, diversified and continuity. Pharma, you are from the pharma sector, sir, full on teji hai. Everything is going up. That itself, and और ये मैं समझता हूँ सर, लोग बीमार गिरेंगे. So somewhere or the other, your industry, the research which you do is going to help. But who is a good company in research, who has more APIs, who has applied for it and who has expected to get more clearance? Those company could probably be a kicker. Immediately you could get a big thing in it. डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, अभी सुनील बंसल जी आपको एग्जैक्ट टिप देंगे किस शेयर को आप खरीदें. प्रदीप जालान जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, स्टार्टअप में पैसा लगाना कितना सेफ? Sir, I couldn't hear. स्टार्टअप में पैसा लगाना कितना सेफ है कंपेयर टू अदर इक्विटीज? स्टार्टअप, सर, एंजल इन्वेस्टिंग है. आप इट इज लाइक यू आर आपके सन को आप कैपिटल दे रहे हो, सन डॉटर को कैपिटल दे रहे हो कि स्टार्ट द बिजनेस, एंड द सन डॉटर इज वेरी डेडिकेटेड एंड प्लान करके दे आर ग्रोइंग. सो प्रोबब्ली यू विल सी अ न्यू फ्लिपकार्ट इमर्जिंग, देन इट इज वेरी अट्रैक्टिव. और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू जा रहे हो, कोई एंजल इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्टर कर, तो प्रॉब्ली उनका टर्म्स कंडीशन शीट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क. स्टार्टअप्स जनरली आर मोर रिस्कियर देन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट जनरली. थैंक यू. डॉक्टर मोनिशा सिंह. Yes, sir. हाँ मोनिशा जी, Yes. क्वेश्चन रेज करिए. सर, मुझे जानना था सर, व्हाट पैरामीटर्स आर देयर सर, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर एंटर करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, कौन से पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं या अंडरस्टैंड करने होते हैं? जो प्रीवियस आप जैसे बता रहे हैं कि प्रीवियस 10 इयर्स के उनके जो डेवलपमेंट और ये सब देखना होता है, उसके अलावा सर और क्या देखना होता है? तो ये मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड के पैरामीटर्स देखने से पहले हमको खुद के पैरामीटर्स देखने चाहिए कि हमको इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए चाहिए, हम कितना रिस्क लेने की क्षमता है, क्या हम वो टेन्योर आगे पीछे कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू लुक एट द फंड. फंड्स का डेटा काफी इजीली आपको एक्सेसिबल होता है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल नहीं होगा तो फंड के प्रोफाइल के साथ मैच करना बड़ा डिफिकल्ट. ओके, तो फंड प्रोफाइल में तो काफी टेक्निकलिटीज है. लाइक मैं जार्गन बोलूं आपको, ओके, यू शुड चेक द शार्प रेशियो, you should check. ये सब jargon है. But अगर आपका प्रोफाइल बहुत क्लियर, like someone asked me for the long run if I will invest, so if it is more than 10 years, please invest in a good top 5 mutual funds जो है इंडिया के. कोई भी top 5 में आप blindly select करके बैठ जाओ,
And then the main thing to do is observe and monitor whether the fund manager is doing what he's supposed to be doing. वो लोग compliance पूरा कर रहे हैं कि नहीं? जो example सतीश जी ने पहले बोला फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का challenge हो गया. It was because of a compliance factor, and that is where your advisor can be a very big value to you. जो आपने share आपके profile ready है, तो he can match the fund and he can keep you updated about the same. Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. Pleasure. Thank you, राजेंद्र जी. Pleasure, sir. सर, ये लखनऊ ग्रेटर्स के प्रेसिडेंट दिगंत दीपक मिश्रा जी क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, प्लीज. Good evening, sir. Good evening, Deepak ji. Sir, what is the right time to selling listing share? जो शेयर अपने पास है उनको कब बेचना चाहिए? सही समय क्या है उनका? जब भी हमारी जरूरत हो तभी बेचना इम्पोर्टेंट है. बाकी there is no good time, bad time. अगर आप लिस्टिंग पे ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हो तो then there is no question on it. अगर आपने कोई इंडस्ट्री खरीदा है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर रोजेरी बायोटेक करके कंपनी है which is related to research. So listing पे it became 200% returns. But now, am I greedy? So I should definitely say. Second thing, was I invested in the IPO only to take that IPO return? So I should say. But मैं समझ रहा हूँ कि अगर रोज़ेरियो बायोटेक is a company which has a very good future, वो इंडस्ट्री में तेजी है, वो इंडस्ट्री इंडिया को आगे ले जाएगी, then probably I'll add more. I will still wait. I will follow the company. I am the owner of the company, तो मैं उसके बैलेंस शीट्स भी पढ़ने लगूंगा, because वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ पॉसिबल है. My sale point is my need. It will never be otherwise. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू राजेंद्र जी. आपने इतने अच्छे से हम लोगों को इतना बढ़िया समझाया है और विद डेटा समझ में आया है. मुझे भी लगने लगा है कि आप एकदम ट्रू कह रहे हैं, जो आप बार बार आपने इंसिस्ट किया. पेशेंस, बी इन्वेस्टेड, रहिए सही समय पे, एडवाइजर की एडवाइस. थैंक यू. ऑल दीज आर really key points for getting returns from the market. Friends, हमारे साथ में आज हमारे सेशन चेयरमैन के रूप में जुड़े हुए हैं रोटेरियन सुनील बंसल जी, जो कि DGND भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका क्लोजिंग रिमार्क्स आज हम लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं. तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सुनील बंसल जी को, और ये जरूर चाहूंगा जाते जाते कोई ऐसा टिप दे जाएं कि कल सवेरे 9:30 बजे इन्वेस्ट करें किसी शेयर में और शाम को 3:30 बजे 25-50 हजार रुपए अपने घर में जरूर ले आए. सुनील बंसल जी. थैंक यू सतीश जी. ऐसे राजेंद्र दुल्ला जी ने पूरी फील्ड कवर कर ली है और इतने जटिल सब्जेक्ट फाइनेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी बात फैला के बताई. उनकी बात को अगर हम डिस्कस करें, उनके ख्यालात तो हमारे ख्यालात बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही अच्छी है. वो अपने क्लाइंटों का भला चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. जब किसी ने पूछा बिटकॉइन के बारे में, बोला मुझे जानकारी नहीं, रिस्क है, ये है. तो पहली बात यह है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट की बात करनी है तो हमें लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए. कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें कब बेचना चाहिए, तो बेचने का समय वही जो राजन भाई ने कहा कि जब आपकी जरूरत हो. कब खरीदना चाहिए? जब आपके पास पैसा हो. गाड़ी चल रही है, गाड़ी अगर धीमी है तो आप चढ़ जाइए और ये सोच के चलिए कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है. आप तेज गाड़ी में चलने की कोशिश करेंगे, कम समय के लिए चलना कोशिश करेंगे. अगर आप चढ़ भी जाएंगे तो जाके थक जाएंगे और सो जाएंगे, तब से वो गाड़ी कहाँ से कहाँ फिर जाके कहीं जाम में फंस जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा. तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की बात हो तो करनी चाहिए,
जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। और हर आदमी के लिए अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग फंड है। जैसे डॉक्टर हर मरीज को एज के हिसाब से दवा देता है, वैसे हम फाइनेंस की बात करेंगे कि किसको कितने रुपए की कब जरूरत है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास ये पैसा कैपिटल का है कि सेविंग का है, और सेविंग का भी है तो सेविंग का कौन सा पार्ट है, कितना परसेंट है, वो रिस्क लेने की कितनी क्षमताएं रखता है, कब कब उसे पैसे चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा विचार करके करना चाहिए अपना एडवाइजर खोजने में। जैसे अपने लड़के लड़की के संबंध के लिए हम लोग संबंध खोजते हैं, वैसे ही हमारे एडवाइजर से संबंध होना चाहिए कि वो क्या हमारा अच्छा सोच रहा है अपने फायदे के साथ साथ, क्या वो ज्यादा लालची तो नहीं है, क्या वो जानकार है, क्या वो मेरी आवश्यकता समझ रहा है कि वो सिर्फ चेक लेने आया कि 50,000 रुपये जमा खाली आपको जमा करना चाहता है। तो इसलिए बहुत ही सोच के, क्योंकि लड़का मेरा है, पैसा मेरा है, तो हम अपने इन्वेस्टर्स, अपने जो एजेंट्स हैं या इन्वेस्टर एडवाइजर है, उससे समझते रहें, करते रहें, और खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, अगर ट्यूशन पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है तो हमको अपने बच्चे पे निगाह रखनी पड़ेगी कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ये छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो आदमी एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कैपिटल क्रिएट कर सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक अपने आप में एक उदाहरण हूं कि मैंने एज ए इन्वेस्टर ज्यादा पैसा कमाया है बनस्पत के एज ए ब्रोकर। कारण क्या है कि चूंकि मैंने पापा जी के समय से सीखा है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के हिसाब से 2 लड़कियां 2 लड़के, लड़कियों की अलग हिसाब से प्लानिंग थी, लड़कों की अलग प्लानिंग थी, अलग उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया तो अलग लिया गया। तो हर चीज के लिए अगर हम अलग अलग सोच के करेंगे और उसको फैला के, जैसे हम लोग करते हैं कि महीन छोटा छोटा काट के पार्ट करके अगर बात करेंगे, विचार करेंगे, तो हम हर आदमी जो इन्वेस्टर है इसका जवाब अपने आप खुद निकाल सकता है। और अपनी जरूरत अगर वो अपने एडवाइजर को समझाएगा तो वो आपको अच्छी राय देगा कि आपका पैसा कैसा है, कितने दिन इन्वेस्टमेंट करना है। ये जैसे कि अपने हमारे सनराइज के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके रुपए का इन्वेस्टमेंट एक अलग टाइमिंग होगी, उनका इनकम सोर्स अलग देखनी पड़ेगी, उनकी एज अलग देखनी पड़ेगी, उनकी लाइबिलिटीज क्या देखनी पड़ेगी। 15-20-25 साल बाद वो नहीं रहे तो कौन देखेगा। यानी ये सब चीजें अगर देख के प्लानिंग किया जाएगा। दिगान भाई ने पूछा, वो उनके पास रोज चेक आ रही है, उनके लिए अलग सेविंग प्लानिंग होगी, तो हर आदमी के लिए एक अलग अलग बास्केट होगी और आदमी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा तो ज्यादा कमा पाएगा। ये मेरा अपना सोचना है। और सतीश जी की बात का जवाब देने की कल कौन सा शेयर लें और जो बढ़ जाएगा, ये सतीश जी $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये बंसल जी जरूर के है जेम्स, बंसल जी के जेम्स, जैसे जी बिजनेस पे आता है, आपके जेम्स क्या है बताइए कुछ। मेरे जेम्स अगर आप कहेंगे तो इसमें डिस्क्लेमर मेरा साथ जुड़ा हुआ है कि इसमें काफी शेयर ऐसे हैं जो मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है और मेरे क्लाइंटों का इन्वेस्टर है, बड़ा फंड इन्वेस्टर है। जैसे हम बात करते हैं कॉम्पटन ग्रीव्स, पुरानी कंपनी है, पीडीलाइट, बायोकॉन एक बहुत अच्छी फार्मा कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है, ये अपने सॉल्ट भी बनाती है। प्राइवेट बैंक, यूनाइटेड डीलिंग, एक शेयर है सुबेक्स, ये रिस्क लेने वाला शेयर है, लेकिन ये शेयर अभी करीब 50-60 रुपए का शेयर होगा, ये शेयर 600 रुपए हो सकता है 10 साल में। क्या नाम बताया? सुबेक्स, SUBEX, सुबेक्स सिस्टम। लॉजिस्टिक कंपनियां इंडिया में, लॉजिस्टिक का बहुत अच्छा भविष्य है। LNT पुराना शेयर है। जैसा कि राजन भाई ने कहा कि HDFC बैंक का कितना बड़ा स्टेक है, कितने बड़े लोगों ने ले रखा है। अगर वो, हम भी मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग लालची है, वो लालची नहीं है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने रुपए की पार्किंग चाहते हैं फॉरेन के लोग। हम लोग ये मान के चलें कि जो चीज दिखती है वो बिकती है, जो चीज अच्छी चल रही है, जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्हीं की अच्छी कंपनी खोज लें तो हम अपने आप से अच्छा इन्वेस्टमेंट खोज सकते हैं। ये मेरा सोचना है सर।
Thank you, Sunil Bansal ji, for your guidance as an expert and as a session chairman today. Thank you very much कि आज आप इस मीटिंग में आए। मैं इसके बाद में राजेश वर्मा जी हैं मीटिंग में। राजेश वर्मा जी, यस यस यस, राजेश वर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा फॉर एक्सटेंडिंग द वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद भैया। आवाज मिल रही है? हेलो जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आज का ये जो सेशन प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट पे था, जिसको कि बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे कीनोट स्पीकर रोटेरियन राजेंद्र दुल्ला जी ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट भी किया कि भाई आप इन फंड्स में पैसे भी लगा सकते हैं, इसलिए इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अलग से धन्यवाद देता हूं। और इस सेशन के चेयरमैन रोटेरियन सुनील बंसल भाई, DGND, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया कि आप किस किस पर फंड में पैसा लगाएं। और सतीश जी को आपने सोलेक्स में पैसा लगाने के लिए बोला है, शायद वो कल पैसा लगाएंगे और वो पैसा जैसा कि उन्होंने बताया कि काफी जल्दी कि पैसा बढ़ने वाला है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है लोगों की, सतीश भाई के कुछ सजेशन दिया कि कौन से फंड में पैसा लगाएं। और आज के संयोजक आतिश भाई, जिन्होंने की ईस्ट के, इनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आज इन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में इस सेशन के संबंध में, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के संबंध में बहुत सारी अपनी बातें जो है हम लोगों को बताई। साथ ही इस हमारे जो जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, नॉर्थ के प्रेसिडेंट रोटेरियंस सचिन जैन जी, सुरेश भाई, वृंदा से सपना जी, मीना सिंह जी, साउथ से दीपक अस्थाना, प्रदीप दे, सनराइज से हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के घोष जी, और ईस्ट के प्रेसिडेंट रमेश राय, हम सेक्रेटरी राजू राय, गंगा के अनिल चंद जैन जी, दिनेश गुप्ता जी, SIA के राजेश भाटिया जी, और सभी का, और AG हमारे जो रोटेरियन संजय गुप्ता जी हैं, उन सब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई। आप लोगों की वजह से ही इस कार्यक्रम में जो सफलता है, आप लोगों के आने का ही कारण रहा है। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। थैंक यू मेंबर्स। राजेंद्र दुल्ला जी, बहुत बहुत आपको दिल से हार्दिक बधाइयाँ, आपने इतने अच्छे से बताया। सुनील बंसल जी, संजय गुप्ता जी असिस्टेंट गवर्नर, प्रकाश आजाद जी असिस्टेंट गवर्नर, और हमारे सारे रोटरी के प्रेसिडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मेंबर्स जुड़े रहे हमारे साथ में, इसकी मैं पूरी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, अब सारे ग्रुप्स में डाल दूंगा जिससे आप लोगों को मिल जाए, जिस यूजफुल हो जाए। काफी रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए। With these words, thank you for joining us. Thank you very much. Thank you so much. Our pleasure, sir. Our pleasure. थैंक यू सतीश जी, आप सबको जोड़ के चल रहे हैं, यह साधुवाद है आपका है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज करते रहें, और जिससे कि एक अच्छा संकित रूप से आदमी सीख सके, समझ सके। आप अलग अलग विषय ले रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। साधुवाद सतीश जी आपको। जैन साहब को विशेष आभार, धन्यवाद। रमेश राय जी भी ईस्ट के प्रेसिडेंट, आप भी अभी जुड़े हैं क्या? नहीं भैया, हम जो है जब सुनील भैया का जब हो रहा था तभी मैं जुड़ा था। आपका पहले तो वेलकम और धन्यवाद दोनों एक साथ करता हूँ। नीरज पारिक जी भी दिख रहे हैं मुझे अभी। नीरज पारिक जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको थैंक यू भी, दोनों एक साथ। थैंक यू सर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल। एक्चुअली हमारे गांव में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। जी जी जी, नहीं, बहुत बहुत साधुवाद
जी आपको कि लगातार आप इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि काफी अच्छी हम लोगों को जानकारियां मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुनील जी, जाते जाते कुछ तो बता जाइए, सवेरे क्या खरीद लें? सर सुबह ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सुबह ले लीजिए। एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं सर, शॉर्ट टर्म मेरे पास कोई इशू नहीं है। अगर आपको रिस्क लेने की इच्छा है तो यश बैंक ले लीजिए 50 रुपए अच्छा के लिए। शाम तक बढ़ जाएगा कि नहीं? IDFC फर्स्ट बैंक 500 रुपए के लिए। सर मैं सवेरे से शाम चाहता हूँ, एक दिन अगला दिन नहीं सर, ऐसा मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक दे दिए 500 रुपए के लिए। सर कौन सी शाम ये नहीं पूछ रहे हैं सर, बोल सकते हैं आपकी शाम तक। ये अभी कंफर्म नहीं किया सर ने कौन सी शाम सुबह। 10 साल बाद की शाम। अभी तो कल हमारे और सतीश जी के बीच में एज का खुलासा हो गया है कि सतीश जी की कि अब सतीश जी भी रिटायरमेंट की एज की तरफ हैं। नहीं अभी आप बहुत दूर है। अभी आप पूरे यंग हैं, स्वस्थ हैं। आप अभी रिटायरमेंट की सोचिए नहीं। जहाँ बैठे हैं, जिस लाइन में बैठे हैं, वहाँ तो रिटायरमेंट होता ही नहीं। लेकिन जैसा आज राजेंद्र जी ने दिखाया कि 51% पैसा अभी भी एफडी में है और शेयर मार्केट में इतना कम है, तो यही सोच रहा था जिस हिसाब से बैंक बैठ रहे हैं और ये पैसा एफडी का निकल के जब शेयर मार्केट में आएगा तो इंडेक्स कहाँ पहुंचने वाली है इंडिया की। सर ये शेयर बाजार डिमांड सप्लाई भी चलता है। अभी शेयर मार्केट में बहुत संभावनाएं हैं। जो हमारे जो सो कॉल्ड यंग हीरो की बोलते हैं 1 लाख इंडेक्स हो जाएगा, ये कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। जब हमने 94 में NSE का टर्मिनल लगाया था, उस समय निफ्टी 773 था जिससे हमने ओपनिंग किया था 94 में। आज आप निफ्टी देख रहे हैं कहाँ पे 15,000 आ गई है। तो कहीं से कोई सोचने डरने की चीज नहीं है, बस अच्छी चीज होनी चाहिए। जैसे लड़की की शादी, लड़के शादी करते हैं, बहू खोजते हैं या दामाद खोजते हैं, वैसे अच्छा शेयर खोजिए और लेके भूल जाइए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कई कंपनी के शेयर हमने आज की तारीख में डीमेट में चलते हैं, हमने उसको फिजिकल करा लिया है। फिजिकल करा के उसकी फोटो कॉपी करा के सर्टिफिकेट को फाड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं शेयर किसी जरूरत पे बेच न दूं। अच्छा, अगर 10 साल 15 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस उसको फिजिकल पे डुप्लीकेट के लिए क्लेम करूंगा और फिर डीमेट में लेके तब बेचूंगा। आपको 1.5 महीने का समय बीत जाएगा। कंपनीज के शेयर पे इतना भरोसा है कि वो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अरे कुछ नाम हम लोग को भी बता दीजिए। हम IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC, L&T, नहीं ठीक है, इतनी है ना, गढ़ा जनरल है, बायोकॉन, अच्छा, HDFC बैंक, HDFC इंश्योरेंस। अच्छा, चलिए मैंने नोट किया है, मैं इसको ऑब्जर्व करना शुरू करता हूँ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा वैसे ही मार्केट की ग्रोथ कभी खत्म नहीं होगी। तो ये सिंपल सा कोरिलेशन है, बहुत बड़ी चीज है कि सर बिजनेस कभी खत्म होना ही नहीं है और वैसे ही मार्केट की ग्रोथ भी उसी पैरेलल चलती है और उसी से चलती है। तो इसलिए इस चीज को भूल जाना है कि भाई हमारी ग्रोथ नहीं होगी या कम होगी, कभी खराब होगी, हमेशा वो एक जैसी बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारा बिजनेस हमेशा बढ़ता रहना है। आते जिसमें एक चीज जो सामने आती है कि हम लोग जैसे डेट फंड में पैसा, लिक्विड फंड में पैसा लेके बैठे हैं, पेंडेमिक चल रहा है पैसा लगाएंगे, जब अभी मार्केट बढ़ा है, पेंडेमिक चल रहा है, मार्केट गिरेगा तो पैसा लगाएंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ गिरने का टाइम ही नहीं आता, मार्केट बढ़ा चला रहा है। लिक्विड फंड आपके लिए नई चीज है। लिक्विड फंड आप ऐसे लोगों के लिए नहीं है। नहीं सर, टाइम पार करके रखा है। इक्विटी में या लिक्विड में? जस्ट अकाउंट में ना रहे, एक्सपेंस में ना चला जाए, बिकॉज ऑफ दैट उसको लिक्विड में पार्क किया गया है। एंड देन आफ्टर अगर कोई मूव करता है उसको तो वो रखना कहीं से गलत नहीं है। आपकी पार्किंग इसलिए की गई है क्योंकि हमको फर्दर उसको री इन्वेस्ट कर देना है और इसलिए नहीं की गई है कि हमको उसको, और ठीक है अगर हमारे अकाउंट में वो सेविंग में है 2% पे ट्रेड कर रहा है तो लिक्विड नहीं, लिक्विड प्लस कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो लिक्विड प्लस कैटेगरी में एटलीस्ट हम 4 to 5% अर्न कर सकते हैं और 4 to 5% अगर हमको रिटर्न आ रहे हैं उससे तो एक सेफ साइड ऑप्शन है कि जो हमारी एक्सपेंस में न चली जाए चीजें अकाउंट में रहने पे, तो एटलीस्ट वो साइड पॉकेट में रहे हमारे।
इसलिए उसको साइड किया जाता है। और सेकेंडरी हम लोग उसको वो करते हैं कि जैसे ही मार्केट आई तो तुरंत इंस्टेंटली हम उसको कन्वर्ट कर सकें इक्विटी की ओर, और आइदर एसटीपी के थ्रू जा सकते हैं। अभी इस समय एसटीपी करना चाहिए कि कैसे? हेलो आतिश जी, इस समय आप क्या एडवाइस करेंगे कि एसटीपी करें? आवाज आपकी कट रही है, बोले सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इस समय जैसे फंड में मान लीजिए 5 लाख रुपया है, इकट्ठा पैसा लगा दिया जाए या 1 लाख रुपए से फंड करके एसटीपी करना शुरू किया जाए उसमें? अभी के सीन में एसटीपी मोड से जाना ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते ये चीज हम लोग सेपरेटली पर्सनली प्लान कर लेंगे आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या आपकी इंस्टेंट की, जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा है, रायन सर ने, कि हम लोगों की जरूरत से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होनी चाहिए चीजें, कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर शॉर्ट टर्म की है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी की हो सकता है कि हम लॉस पानी वाला सुनने में नहीं तो बोले हस्बैंड बोले उनको वॉइस फिक्स हो रही है सर, 14 ही बोले नहीं 50 सर। तो सत्यजीत मीटिंग खत्म ओके पूरी किया जाए। हाँ श्योर, थैंक यू सुनील बंसल जी, नमस्कार, नमस्ते।